तो दोस्तों आज के वीडियो में हम मार्च 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 58th टाइगर रिजर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माधव नेशनल पार्क, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क ये इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बना है और मध्य प्रदेश का ये 9th टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको लगाकर मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो चुका है। अदर 8 कौन कौन से हैं? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व बना था रिसेंटली। उसके बाद है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा, पेंच, सतपुरा, पन्ना, संजय डुबरी एंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 118। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक है 118 और टॉप करा है फिनलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इसको पब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक है इसमें 118, नेपाल की रैंक है 92, पाकिस्तान की 109, बांग्लादेश की 134। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क, लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ किया जाता है टू रैंक द कंट्रीज़। ठीक है, तो इसमें जीडीपी पर कैपिटा है, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन एंड हेल्दी लाइफ, ये सारे इंडिकेटर्स यूज़ किया जाता है कंट्री को रैंक देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो हमारा इंडिया ने टाइटल जीता है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का। तो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 इसके होस्ट कंट्री थे पाकिस्तान एंड यूएई। ये एक ओडीआई फॉर्मेट्स था। ठीक है, इसमें चैम्पियन रहा है इंडिया। इंडिया का ये थर्ड टाइटल था। रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा था सचिन रविंद्रन जो कि न्यूजीलैंड से खेलते हैं। एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मैट हेनरी, और ये न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनोरा। तो अनोरा फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑस्कर अवार्ड 2025 में। तो इसको 97th एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड 2025 कहते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है अनोरा। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी फॉर द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन फॉर अनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर फॉर अनोरा। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। एंड सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है अनोरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 59th जनपथ अवार्ड फॉर 2024। तो 2024 के लिए 59th एडिशन का जनपथ अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला ये हिंदी राइटर एंड पोएट हैं। इनको 59th जनपथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। तो जनपथ अवार्ड ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। इनके फर्स्ट विनर थे जी शंकरा ग्रुप। इनको 1965 में ये अवार्ड दी गई थी। कैश प्राइस दिया था इसमें 11 लाख का। तो 59th जनपथ अवार्ड ये जीता है विनोद कुमार शुक्ला ने, जो कि एक हिंदी राइटर है, और ये फर्स्ट विनर बना है फ्रॉम छत्तीसगढ़। चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच स्पेस एजेंसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जाक्सा, जो कि जापान का स्पेस एजेंसी है। इसकी मदद से चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली इसको सेंटर ने, यूनियन कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है चंद्रयान 5 मिशन की। इससे पहले वाले मिशन की बात करें तो चंद्रयान 1 इसको 2008 में लॉन्च की गई थी। चंद्रयान 2 2019 में ये पार्शियल सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था, और इसके लैंडिंग पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, जो कि लूनर साउथ पोल में लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पे चंद्रयान 4 की भी अनाउंसमेंट की गई है, और इसको 2027 तक लॉन्च करने का प्लान है। ठीक है,
और इसका भी लैंडिंग साइट होने वाला है नियर टू शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर, यानी कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में इसको सेटअप किया जाएगा। इंडिया का पहला पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। और इसको सेटअप किया जाएगा बाय एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। और इसको सेटअप किया जाएगा अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। और ये जो प्लांट है ये प्रोसेस करने वाला है ग्रीन वेस्ट को इनटू सो डस्ट। ग्रीन वेस्ट जैसे कि वुड, ब्रांचेस या फिर लीव्स एंड फ्लावर्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा इनटू सो डस्ट। सो डस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स या फिर पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय सेठ। तो अजय सेठ इनको रिसेंटली नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं इंडिया के। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एंड प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में और इनका कार्यकाल होता है यानी कि टर्म होता है 2 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा 2025 इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वरुणा 2025 ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसको रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री के बीच कंडक्ट किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो वरुणा ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस और इसका इस साल 23rd एडिशन था वरुणा 2025 का, ठीक है। और इस बार ये कहाँ पे हुआ था, तो अरबियन सी में। ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे है अरबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। इंडिया एंड फ्रांस के बीच कौन कौन से एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, तो आर्मी एक्सरसाइज शक्ति इसका नाम है, नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुणा एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। तो 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप का टाइटल किस टीम ने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया, ठीक है। तो इसके होस्ट कंट्री थे इंग्लैंड। मेंस की बात करें तो मेंस कैटेगरी में चैंपियन रहा है इंडिया, रनर अप रहा था इंग्लैंड। वुमेंस कैटेगरी में चैंपियन रहा है इंडिया और रनर अप रहा है इंग्लैंड। तो ये याद करने के लिए इजी रहेगा, इंडिया एंड इंग्लैंड मेंस एंड वुमेंस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ओवरटुक यूएई एज इंडियाज़ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे लोग बाहर के कंट्री में रहते हैं वहाँ से जो अर्न करके हमारे कंट्री में भेजते हैं उसको हम कहेंगे रेमिटेंस, ठीक है। तो 2023-24 में इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस कौन सा कंट्री बन चुका है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। इससे पहले था यूएई, ठीक है। तो बात करें इंडियाज़ रेमिटेंस सर्वे 2023-24 की, तो इसको रिलीज़ किया गया था आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इसमें टोटल रेमिटेंस रिसीव्ड हुआ है 2023-24 में $118.7 बिलियन। तो हमारे लोग जो बाहर से कमाकर हमारे कंट्री में भेजे हैं 2023-24 में, ये कितना मनी है, तो यह है $118.7 बिलियन, ठीक है। अगर बात करें टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस यानी कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री से रेमिटेंस आया है, तो टॉप पर है यूएसए 27.7% के साथ, सेकंड नंबर पे है यूएई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस स्टेट को प्राप्त हुआ है यानी कि रिसीव हुआ है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र 20.5% के साथ टॉप पर है और सेकंड पे है केरला, ठीक है। तो रेमिटेंस क्या होता है, तो मनी ट्रांसफर्ड बाय फॉरेन वर्कर्स इन हिज या फिर हर आउन कंट्री। व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 3400 करोड़। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये एक फ्लेक्सिबल स्कीम है फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, यानी कि जो कि इंडिजिनस काउस एंड बफेलोस के ब्रीड्स हैं उनके डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए
राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 में, और इस स्कीम का एम है टू इन्हांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राम वी सुतार। तो राम वी सुतार ये एक स्कल्प्टर हैं। तो महाराष्ट्र भूषण ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र का। 2024 के लिए ये अवार्ड दी गई है राम वी सुतार को, जो कि स्कल्प्टर हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है, ये गुजरात में लोकेटेड है और इनके स्कल्प्टर हैं राम वी सुतार। इन्हीं को रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र का, जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण। इनको अदर अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? तो पद्मश्री 1919 में एंड पद्म भूषण 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुंटर ब्लोसल। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये अवार्ड दी जाती है बाय स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन। 2025 के विनर है गुंटर ब्लोसल, जो कि एक हाइड्रोलॉजिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया नए मेंबर बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके स्थापना की गई थी, यानी कि इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा। ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। ठीक है। प्रेजेंट टाइम इसके प्रेसिडेंट है दिल्मा रोसेफ और इसके मेंबर हैं ब्रिक्स के कंट्रीज़ प्लस में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका नया मेंबर बना है। ठीक है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन? तो कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है टू इस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। तो सीनियर सिटीजन्स कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा और इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर केरला स्टेट सीनियर सिटीजन्स कमीशन एक्ट ऑफ 2025 एंड इट विल सेफगार्ड द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ एल्डरली सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल बिल्स आर गवर्नड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 117। तो आर्टिकल 117 के अंदर फाइनेंशियल बिल्स आते हैं। तो रिसेंटली लोकसभा ने फाइनेंशियल बिल 2025 को पास कर दिया है। इसके की हाइलाइट्स को अगर देखें तो जो ऑनलाइन एड्स पर 6% डिजिटल टैक्स लगता था उसको अबोलिश कर दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर 2025-26 में होने वाला है 50.65 लाख करोड़ का। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ये प्रपोज्ड है 11.22 लाख करोड़ का। गवर्नमेंट का एम है टू कलेक्ट 42.70 लाख करोड़ फ्रॉम टैक्सेस। तो टैक्सेस से कितना पैसा आने वाला है हमारे देश में? तो 42.7 लाख करोड़ का। वहीं पे एस्टिमेटेड बोरोइंग यानी कि हम कितना उधार लेने वाले हैं, तो 14.01 लाख करोड़ का। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 4.4% ऑफ द जीडीपी। तो फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? तो इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट प्रपोज्ड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, जो हमने यहाँ पे देखा है 2025-26 के लिए। ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से होते हैं? तो मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स। मनी बिल्स ये आते हैं आर्टिकल 110 के अंडर, जबकि फाइनेंशियल बिल्स ये आते हैं आर्टिकल 117 के अंडर। मनी बिल्स को सिर्फ यानी कि ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके इंट्रोडक्शन के लिए यानी कि इसको लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन ज़रूरी है। राज्यसभा जो है इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मनी बिल को ओनली सजेस्ट कर सकता है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है।
वहीं पे अगर बात करें फाइनेंशियल बिल्स की तो ये आर्टिकल 117 के अंडर आते हैं और ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स 1 एंड फाइनेंशियल बिल्स 2। फाइनेंशियल बिल्स 1 ये आर्टिकल 117 1 में आते हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में, जो कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल 2 आते हैं, ये आर्टिकल 117 3 में आते हैं और इस बिल को दोनों हाउसेस में यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और इस बिल को राज्यसभा यानी कि जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं इस बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है या फिर इसको अमेंड करने के लिए सजेस्ट कर सकता है, जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, ठीक है। जबकि मनी बिल जो होता है उसको राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ सजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मसाकी कसीवारा। तो मसाकी कसीवारा को रिसेंटली एबल प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है और ये प्राइज़ जो है एबल प्राइज़ ये मैथमेटिशियन के फील्ड में दी जाती है। तो एबल प्राइज़ 2025 फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके विनर है मसाकी कसीवारा जो कि जापान से हैं और ये अवार्ड दी जाती है बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। Who has been appointed as the judge of the Supreme Court of India from Calcutta High Court? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉयमाला बख्शी। तो करेंटली जो टोटल नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में यह है 33, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। और सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ है जजेस के इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह है 34, लेकिन करेंटली कितना है 33। और जो चीफ जस्टिस जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्टिकल 124 में इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो टीबी जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मेनली लंग्स को यानी कि फेफड़े को अफेक्ट करता है और इंडिया का एम है टू एंड टीबी बाय 2025। तो वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिससे टीबी होती है, ठीक है। तो 2025 का वर्ल्ड टीबी डे का थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क कार्ने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। तो मार्क कार्ने ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कनाडा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है ओटावा और यहाँ पे है लेक सुपेरियर जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स से बाउंड्री शेयर करता है। तो मार्क कार्ने ये 24th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। इनके पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी और इन्होंने रिप्लेस करा है जस्टिन ट्रूडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खंजर 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज खंजर 2025 को रिसेंटली कंडक्ट किया गया है और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो तोकमोक किर्गिस्तान में और ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। किर्गिस्तान यहाँ पे है और इसकी कैपिटल है बिश्केक एंड करेंसी है सोम। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। तो यूएसए के जो गुआम आइलैंड है यहाँ पे रिसेंटली सी ड्रैगन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो सी ड्रैगन ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है और इसको गुआम आइलैंड में जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है यहाँ पे कंडक्ट किया गया है और इसमें पार्टिसिपेट किए थे क्वाड कंट्रीज़ प्लस में साउथ कोरिया। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंजू राठी राणा। तो अंजू राठी राणा ये इंडिया के पहले वुमेन लॉ सेक्रेटरी बने हैं। तो लॉ सेक्रेटरी ये एडवाइज़र होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी कि WSDS 2025 हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, तो रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ये दिल्ली में हुआ है और इस बार इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था टेडी के द्वारा यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इंडिया का एम है फॉर नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2017। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या होता है? तो जितना कार्बन या फिर हम ग्रीन हाउसेस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, अगर उतना हम नेचुरली या फिर साइंटिफिक तरीके से रिमूव कर दे तो जो हमारा कार्बन इमिशन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च द सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी यानी कि C3? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो C3 यानी कि सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी ये एक मल्टीनेशनल अलायंस है फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन। ठीक है, और इसका एम है टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कहाँ पे की गई थी? तो ये जयपुर राजस्थान में 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। तो ये जो फोरम हुआ था यहाँ पे इसको लॉन्च की गई थी C3 मल्टीनेशनल अलायंस को। ठीक है, 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हु अनवील्ड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। तो वन नेशन वन पोर्ट यानी कि ONOP इस इनिशिएटिव का एम है टू मॉडर्नाइज द इंडियाज़ मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको अनवील करा गया था बाय सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्टर हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के। एंड ही ऑल्सो लॉन्च्ड लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स नेम्ड सागर आकलन। ठीक है, तो सागर आकलन के नाम से एक लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी लॉन्च करा है। एंड इसके अलावा मैत्री इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। मैत्री यानी कि मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस, और इसको लॉन्च किया गया है टू इन्हांस द ग्लोबल ट्रेड इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 मार्च। तो हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो हर साल क्यों ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस 23 मार्च को? तो टू रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवाराम राजगुरु। तो इन तीनों जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे इनको याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दे दी गई थी बाय ब्रिटिशर्स इन लाहौर जेल। ठीक है, और इनको किसके लिए दी गई थी फांसी? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए। कहाँ पे? तो लाहौर जेल में। ठीक है, कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। अगर बात करें 30 जनवरी को, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ इनागोरेटेड? तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इनागोरेट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय अहिंसा विश्व भारती टू प्रमोट पीस, नॉन वायलेंस एंड ग्लोबल हार्मनी। कहाँ पे इसको सेटअप किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं, मतलब इनको री इलेक्ट किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो मनन कुमार मिश्रा। कांगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो कांगर वैली नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो रिसेंटली 6 न्यू इंडियन साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में शामिल किया गया है और इनमें से कांगर वैली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया में टोटल टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुका है 62। अगर वहीं पे बात करें टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितना हो चुका है इंडिया में, तो यह है 43 और लेटेस्ट है यानी कि 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का चराइदेव मोइदम्स, ये असम में लोकेटेड है और ये एक ब्यूरियल साइट्स है अहोम किंगडम का। तो रिसेंटली 6 न्यू इंडियन साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तो इनमें से पहला है कांगर वैली नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स तेलंगाना में है। अशोकन एडिक्ट साइट्स चौथा है। 64 योगिनी टेम्पल्स पाँचवा है। गुप्ता टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया का। छठा है प्लेसेस फोर्ट्रेस ऑफ द बुंडेलास, ये मध्य प्रदेश एंड यूपी में है। ठीक है, तो इन 6 इंडियन साइट्स को रिसेंटली टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द स्फीयर एक्स एंड पंच मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। तो स्फीयर एक्स यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आईएसएस एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है स्फीयर एक्स मिशन का। ठीक है, इट इज़ अ नियर इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स। तो ये जो स्फीयर एक्स मिशन है ये स्टडी करेगा कि हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन्स कैसे हुआ है। ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है हमारे यूनिवर्स का। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें पंच मिशन की तो इसका फुल फॉर्म है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। कोरोना जो हमारे सन के आउटर पार्ट होते हैं, ठीक है, आउटर लेयर, उसको कोरोना कहते हैं। तो पंच मिशन इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा टू एक्सप्लोर द सन्स कोरोना। ठीक है, नासा ने लॉन्च करा है और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था फाल्कन 9 ब्लॉक 5 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सन है, यहाँ पे कोर है। ठीक है, जो आउटर लेयर होता है उसको हम कोरोना कहते हैं, जिसका मतलब टेम्परेचर होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। विच टीम टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 ओवरऑल? ठीक है, यानी कि फेज 1 एंड फेज 2 मिलाकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 फेज 1 ये हुआ था लद्दाख में। इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल थे? तो आइस हॉकी एंड आइस स्केटिंग। फेज 2 ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था 9 से 12 मार्च के बीच। इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल थे? तो अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की, माउंटेनियरिंग एंड स्नो बोर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अगर मेडल टैली की बात करें ओवरऑल फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मिलाकर तो आर्मी टॉप किया है। सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड में लद्दाख। आर्मी ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 18 मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2025 आईफा अवार्ड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज़। ठीक है, तो 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड 2025 ये हुआ था जयपुर राजस्थान में। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राकेश रोशन को, जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव फॉर लापता लेडीज़।
बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज़, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल। ठीक है। हु वॉन द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर मेन कैटेगरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह। तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 के विनर लिस्ट की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वुमेन कैटेगरी में सविता पुनिया, वहीं पे मेन कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है सविता पुनिया एंड डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है अमित रोहिदास। वहीं पे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है 1975 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम ने। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। तो 2025 का वुमेन्स प्रीमियर लीग चैंपियंस रहा है मुंबई इंडियंस, इसका ये सेकेंड टाइटल है। रनर अप रहा था दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है नेट सीवियर ब्रुंट जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग्स 2025 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इसकी इनाग्रेशन की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट थे क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो रायसीना डायलॉग है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इस बार इसकी थीम थी कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। रायसीना डायलॉग ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लोवर्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 रुपीज़। ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये रिसेंटली सेबी ने रिड्यूस करके 1000 रखा है। ठीक है, 1000 रुपीज़। और सेबी ने इसको रिड्यूस करा है फ्रॉम 10,000 टू 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोशल इंटरप्राइजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपना फंड रेज कर सकता है फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन 2025 फ्री स्पीच इंडेक्स आउट ऑफ 33 कंट्रीज़? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24th। द रिपोर्ट जिसका टाइटल है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, इस रिपोर्ट को बनाया गया है US बेस्ड थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीडम दी गई है फॉर फ्री स्पीच ये है नॉर्वे। ठीक है। टॉप कंट्रीज़ में नॉर्वे टॉप में है, सेकेंड में है डेनमार्क। इंडिया की रैंक है 24th। What is the primary material used to create the world's first super solid from light? तो दुनिया की पहली सुपर सॉलिड जो कि लाइट से बनाया गया है। ठीक है। इसमें प्राइमरी मटेरियल क्या यूज़ किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी गैलियम आर्सेनाइड यानी कि GaAs। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। तो दुनिया का पहला सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट, देखिए इसमें जो गैलियम आर्सेनाइड है इसमें लेज़र लाइट पास किया गया था जिससे दुनिया का पहला सुपर सॉलिड बना है। ठीक है। और इसको डिस्कवर करा गया है बाय इटालियन रिसर्चर्स फ्रॉम नेशनल रिसर्च काउंसिल। सुपर सॉलिड क्या होता है? तो ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे कंबाइंस प्रॉपर्टीज़ होता है सॉलिड्स एंड सुपर फ्लूइड्स का। सुपर फ्लूइड्स जो कि फ्रिक्शनलेस फ्लो होता है। ठीक है। और इस सुपर सॉलिड का जो फ्यूचर एप्लीकेशंस है ये क्या क्या होने वाला है? तो इसमें
क्वांटम कंप्यूटिंग में मदद कर सकता है। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो मटेरियल्स साइंस है इसमें मदद कर सकता है सुपर सॉलिड्स। ठीक है, तो दुनिया का पहला सुपर सॉलिड्स बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड्स का जो प्राइमरी मटेरियल है इसका यूज़ किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव गौबा। ठीक है, तो राजीव गौबा हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। सीईओ के बात करें तो नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन इनका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि प्रेजेंट टाइम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, वाइस चेयरमैन प्रेजेंट टाइम है सुमन बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए RK श्री राम कुमार। तो संगीत कलानिधि अवार्ड, ये अवार्ड दी जाती है एनुअली टू अ कार्नेटिक म्यूजिशियन। जो कार्नेटिक म्यूजिशियंस हैं उनको ये अवार्ड दी जाती है बाय मद्रास म्यूजिक एकेडमी। 2025 के विनर है RK श्री राम कुमार, जो कि एक वायलिनिस्ट हैं। विच ट्रेडिशनल इंडियन सिल्क रिसेंटली अर्नड द प्रेस्टिजियस ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईरी सिल्क। ईरी सिल्क ये दुनिया का एकमात्र वेगन सिल्क है। ठीक है, जहाँ पे जो इंसेक्ट होता है, जो मौत होता है, उनको मारा नहीं जाता है, ये नेचुरली जो सिल्क ककून होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन ये अवार्ड दी जाती है बाय जर्मनी, और ये अवार्ड दी गई है इस बार नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। किसके लिए? तो ईरी सिल्क के लिए। ठीक है, तो ईरी सिल्क ये दुनिया का एकमात्र वर्ल्ड्स ओनली वेगन सिल्क है। ठीक है, क्योंकि जो इसका मौत होता है, यानी कि इंसेक्ट है इसके अंदर, वो नेचुरली ककून से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अदर जो सिल्क होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ सिल्क, उसमें मौत जो इंसेक्ट होते हैं उसको मार दिया जाता है। तो ये जो ईरी सिल्क है इसको कहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है? तो असम, नागालैंड, मेघालय, कुछ बिहार में भी, आंध्र प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, GI टैग इसको मिला है असम के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सदर्न ओशन। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये अंटार्कटिका के फिल्सनर आइस शेल्फ से सेपरेट होकर ये ट्रेवल करके साउथ जॉर्जिया पहुंच चुका है। ठीक है, ये दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जिसका नाम है A23A। तो A23A वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग है। ये सेपरेट हुआ था फिल्सनर आइस शेल्फ से, जो कि अंटार्कटिका में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ से अलग होकर ये साउथ जॉर्जिया पहुँच चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अंटार्कटिका है, और यहाँ पे फिल्सनर आइस शेल्फ से ये सेपरेट हुआ था, और ये ट्रेवल करके ये साउथ जॉर्जिया पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे साउथ जॉर्जिया लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्पेस मिशन रिसेंटली कैप्चर्ड द फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल? तो कौन सा इनमें से इंडियन स्पेस मिशन है जो रिसेंटली कैप्चर करा है फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य L1 मिशन। ठीक है, ये एक सोलर मिशन है जो इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो सोलर फ्लेयर कर्नल ये कैप्चर किया गया था बाय सूट पेलोड ऑफ आदित्य L1। जो आदित्य L1 मिशन है, स्पेसक्राफ्ट है, इसमें एक पेलोड मतलब उसके साथ एक पेलोड को भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है सूट पेलोड। इसी के द्वारा कैप्चर किया गया है फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल। ठीक है,
तो सोलर फ्लेयर कर्नल ये ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस पार्ट होता है सोलर फ्लेयर का। सोलर फ्लेयर क्या होता है, तो ये एक सडन एक्सप्लोजन होता है ऑन द सन्स सरफेस, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसके कारण सन का मतलब ये जो सोलर फ्लेयर है इसका कारण क्या है, मतलब क्यों होता है, तो सन के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो PSLV C-57 या फिर आदित्य L1 मिशन ये इंडिया का पहला मिशन था टू स्टडी द सोलर, यानी कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला ये इंडिया का पहला मिशन था जिसका नाम था आदित्य L1 मिशन। ठीक है, इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा। तो ये सन है, यहाँ पे है सोलर फ्लेयर जो कि क्रिएट होता है बाय सन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जान लेते हैं सूट पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो सूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इस पेलोड को लॉन्च किया गया था आदित्य L1 के साथ टू इमेज द सोलर फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। जो सन का सोलर का फोटोस्फेयर या फिर क्रोमोस्फेयर लेयर है ना, उसके इमेज कैप्चर करने के लिए सूट पेलोड को लॉन्च किया गया था आदित्य L1 के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सन है, सेंटर पार्ट को हम कोर कहते हैं और जो आउटर लेयर है उसको कोरोना कहते हैं, उसके बाद वाला लेयर को कहते हैं क्रोमोस्फेयर एंड उसके बाद वाला को फोटोस्फेयर। तो इन दोनों के इमेज को कैप्चर करने के लिए सूट पेलोड को लॉन्च किया गया था विद आदित्य L1 मिशन। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द IM-2 मिशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। तो IM-2 मिशन ये एक लूनर मिशन है, यानी कि चांद के लिए मिशन है जिसको लॉन्च करा है नासा ने, और इसका लैंडिंग साइट होगा लूनर साउथ पोल जहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा टू एक्सप्लोर द वाटर आइस एंड रेयर मिनरल्स। ठीक है, और इसमें स्पेस क्राफ्ट जिसका लैंडर का नाम है वो है एथेना। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मार्च। और इस बार इसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। व्हेन इज बिहार दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च को। ठीक है, तो बिहार ये सेपरेट हुआ था 22 मार्च 1912 को फ्रॉम बंगाल प्रोविंस। ठीक है, उसके बाद 1936 में बिहार उड़ीसा से सेपरेट हुआ था एंड झारखंड 15 नवंबर 2000 में बिहार से सेपरेट हो चुका था। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मार्च को। और इस बार इसकी थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है एंड इस बार इसकी थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड इस बार इसकी थीम थी एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसका आंसर का ऑप्शन बी म्यांमार। तो ऑपरेशन ब्रह्मा रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करा है फॉर म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में रिसेंटली अर्थक्वेक आए थे, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाने के लिए इंडिया ने लॉन्च करा है ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि एक इमरजेंसी रिलीफ मिशन था। दीपक पुनिया वॉन विच मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। तो दीपक पुनिया जो कि इंडियन रेसलर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। ठीक है, और ये चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में हुआ था। ठीक है,
इसमें इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है 92 kg कैटेगरी में फ्री स्टाइल में, ठीक है। उदित ने सिल्वर मेडल जीता है 61 kg में। वहीं पे मनीषा भनवाला गोल्ड मेडल जीता है वुमेंस के 62 kg कैटेगरी में। एंड अंतिम बंगाल ब्रॉन्ज मेडल जीती है 53 kg कैटेगरी में। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया दुनिया का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह। करेंट प्रोडक्शन कितना है मिल्क का इंडिया में? तो 239 मिलियन मैट्रिक टन्स और पूरे दुनिया का ये 24% है। सेकेंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? ओडिशा हाई कोर्ट, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरीश टंडन। तो हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 में पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 214 से लेकर 231 में। आर्टिकल 214 में दिया गया है कि देयर शेल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स। अगर बात करें जजेस के टेन्योर की तो इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 62 ईयर्स एंड प्रेजेंट टाइम टोटल हाई कोर्ट है 25। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का और इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, ठीक है। और ये जो गेम हुआ था ये दिल्ली में हुआ था और इसकी मैस्कट थी उज्ज्वला। हरियाणा टॉप पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में विथ 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 104। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु, इसको भी याद रखेंगे, एंड थर्ड में उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय इसरो? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स रिसेंटली इसको डेवलप करा है इसरो ने, ठीक है। तो विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 ये इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस एडवांस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स है। इसको डिज़ाइन किया गया फॉर स्पेस मिशंस। तो स्पेशली स्पेस मिशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है जिसको डेवलप करा है इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने और ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में, ठीक है। Who has elected as the first female and African president of the International Olympic Committee? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री ये जिम्बाब्वे से हैं और स्विमर रह चुके हैं ये, और ये 10th प्रेसिडेंट बनेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फ्रॉम जून 2025, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम करंट प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। आईओसी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन होता है 1894 में, हेडक्वार्टर है लुसाइन स्विट्जरलैंड में। नंबर ऑफ 4 फर्टिलाइजर प्लांट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो नंबर ऑफ 4 फर्टिलाइजर प्लांट इससे यूरिया का प्रोडक्शन किया जाएगा और रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है और इसकी स्थापना की जाएगी असम में। तो इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 10,601.40 करोड़। इसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस करना पर ईयर। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड अ यूपीआई इंसेंटिव ऑफ 1.5 करोड़ फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स इन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 करोड़। तो कैबिनेट ने 1500 करोड़ का इंसेंटिव, यूपीआई इंसेंटिव को अप्रूवल दी है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के अंडर जो बैंक है वो 0.15% इंसेंटिव को रिसीव करेगा फॉर पेमेंट्स बिलो 2000 रुपीज़, ठीक है।
तो अगर पेमेंट 2000 रुपीज़ से नीचे होता है तो इसके लिए बैंक को 0.15% इंसेंटिव प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका एम है टू प्रमोट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन बेलो 2000 रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। Which spacecraft was used to bring back NASA astronauts सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर टू अर्थ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो सुनीता विलियम है ये एस्ट्रोनॉट हैं, उनके साथ बुच विल्मोर भी गए थे। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, तो यहाँ से इनको वापस लाया गया है बैक टू द अर्थ। और इसके लिए कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेस एक्स ड्रैगन। तो सुनीता विलियम एंड बुच विल्मोर ये लगभग 9 मंथ्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे थे ड्यू टू डिलेस इन द बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। ठीक है, तो ये जो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट था इसमें टेक्निकल इशू हुआ था हीलियम लीकेज का, जिसके कारण इनको 9 मंथ्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा। ठीक है, तो कहाँ पे ये लैंड हुआ था आफ्टर रिटर्न फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो ये लैंड हुए थे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और इसको अभी गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स प्रोवाइड की जाएगी SC, ST, BC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। इसमें लोन दी जाएगी अप टू 4 लाख। फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ बीन इनागुरेटेड इन। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भिवंडी। तो इसका इनाग्रेशन किया गया था बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। कहाँ पे? तो भिवंडी, महाराष्ट्र में। और इसमें जो शिवाजी महाराज के आइडल हैं इनके स्कल्प्टर थे अरुण योगीराज। ठीक है, इन विच IIT हैज़ द थर्मल रिसर्च सेंटर बीन लॉन्च्ड बाय इसरो चेयरमैन V नारायणन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास में रिसेंटली थर्मल रिसर्च सेंटर को लॉन्च किया गया है बाय इसरो चेयरमैन V नारायणन। तो सेंटर हैज़ लॉन्च्ड थर्मल रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च इन हीट ट्रांसफ़र, कूलिंग सिस्टम एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, मतलब इस रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा रिसर्च इन हीट ट्रांसफ़र, कूलिंग सिस्टम एंड फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि इसेंशियल होता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स के लिए, है ना। तो इस सेंटर का नाम रखा गया है एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो बोंगो सागर ये बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज बोंगो सागर ये इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा कंडक्ट किया गया है रिसेंटली। कहाँ पे किया गया था? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे बे ऑफ बंगाल? तो ये है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, और ये पूरा है इंडियन ओशन। ठीक है, तो 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025 ये बे ऑफ बंगाल में इसको कंडक्ट किया गया था। और INS रणवीर जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, ये पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से। तो वहीं पे अगर बात करें अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश क्या क्या है, तो संप्रीति ये आर्मी एक्सरसाइज है, एंड दूसरा है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। What is the maximum imprisonment under the Immigration and Foreigners Bill 2025 for violations like overstaying वीज़ा? तो किसी भी फॉरेनर्स का जिसका वीज़ा का डेट ख़त्म हो चुका है
वो फिर भी इंडिया में रह रहे हैं तो उनको मैक्सिमम 5 साल तक का जेल हो सकता है। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इसका एम है टू रेगुलेट एंट्री, स्टे एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय। और इस बिल का पर्पस है टू रिपील द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट ऑफ 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1939, द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट ऑफ 2000। तो इन 4 एक्ट को रिपील किया जाएगा अंडर दिस बिल, जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025। Maritime bilateral exercise Indra 2025 conducted between India and which country? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रसिया। तो इंदिरा 2025 इसका ये 14th एडिशन था इस साल, और ये इस बार कहाँ पे हुआ? चेन्नई एंड बे ऑफ बंगाल में। 2 फेज में हुआ था, हार्बर फेज चेन्नई में और जो सी फेज था वो बे ऑफ बंगाल में हुआ है। किसके बीच? तो इंडिया एंड रसिया के बीच, जिसका नाम है इंदिरा 2025। परचंट प्रहार द ट्राई सर्विस वारफेयर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। और इसको कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी। लीबा हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। तो लीवा का फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इनाग्रेटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IISC बेंगलुरु। और इसको इनाग्रेट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मैटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतुम्बो नंदी नदेतवा बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नामीबिया। तो नामीबिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है विंडोक। विच इंडियन कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वैल्यूड स्टील मेकर विथ ओवर द 30 बिलियन डॉलर इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए JSW स्टील। ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू है 30 बिलियन डॉलर और ये दुनिया का हाईएस्ट वैल्यूड स्टील मेकर बन चुका है। ठीक है, तो JSW स्टील, इसके फाउंडर है सज्जन जिंदल, जो कि चेयरमैन भी है JSW स्टील के। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर विद द एस्ट्रोस्केल जापान फॉर स्पेस डेब्रिस रिमूवल? ठीक है, तो जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च की जाती है जो ख़राब हो चुके हैं या फिर ओल्ड हो चुके हैं, तो वो डेब्रिस के रूप में, कचरा के रूप में रह जाते हैं। ठीक है, स्पेस में, तो उसको हटाने के लिए किस इंडियन कंपनी ने जापान के एस्ट्रोस्केल के साथ पार्टनरशिप की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, स्पेस मोबिलिटी कंपनी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड फ्रीगेट वेसल्स ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6 रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन नेवी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तवस्या। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए PS रमन। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड स्टम्प्ड? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सैयद किरमनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विक्की कौशल। इंडिया हैज़ इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन हाउ मेनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इसको हम प्रोटेक्शन टेरिफ भी कहते हैं, और रिसेंटली इंडिया के द्वारा 5 चाइनीज़ प्रोडक्ट पर लगाया गया है। कौन कौन से हैं? तो सॉफ्ट फेरिट कोर्स, इसमें ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स आते हैं, 35% टेरिफ लगाया है इसमें, ठीक है। वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, तीसरा है एल्युमिनियम फॉयल, चौथा है ट्राइक्लोरो आइसोसाइनोरिक एसिड, पांचवा है पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन। तो इन 5 प्रोडक्ट्स पर इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी कि ये एक प्रोटेक्शन टेरिफ होता है जिसको इम्पोज किया जाता है बाय अ कंट्री व्हेन इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अगर किसी कंट्री से चीप प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट्स अगर इंपोर्ट किया जाता है तो इस मार्केट में, जो हमारे कंट्री के मार्केट है, वहाँ पे उस तरह का प्रोडक्ट्स पर कम दाम पे, मतलब उस तरह के प्रोडक्ट्स को कम दाम पे बेचा जाएगा, ठीक है। इन चीप प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है कम दाम पे और हमारे मार्केट में कम दाम पे बेचा जाता है, तो जिससे जो वहाँ के जेन्युइन प्रोडक्ट्स है उस पर अफेक्ट पड़ता है, वहाँ के जो लोकल बिजनेस है उस पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी सस्ता सामान पहले लेना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने इन 5 प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाया है, जिससे ऐसे चीप प्रोडक्ट्स पर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स को कम किया जा सके और यहाँ के लोकल बिजनेसेस को बूस्ट किया जा सके, ठीक है। हु हैज़ बीन असाइंड एडिशनल चार्ज एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजय सेठ। इनको फाइनेंस सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया गया है। विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो प्रोजेक्ट परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसको इनिशिएट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इसका एम है टू क्रिएट पब्लिक आर्ट डेट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी। विच स्टेट रिसेंटली मेड फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एंथुरियम फ्लावर्स टू सिंगापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम के द्वारा पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है एंथुरियम फ्लावर्स का। हु आर द ऑथर्स ऑफ अ बुक टाइटल्ड मार्च ऑफ ग्लोरी। और इस बुक में इंडिया के 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में दिया गया है और इस बुक के लेखक है ऑप्शन सी के अरुमागम एंड इरोल डी क्रूज। Who won the Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism 2025 for हिंदी कैटेगरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मृदुलिका झा, जो कि आज तक में काम करते हैं और इस अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। विनर्स की बात करें तो हिंदी प्रिंट एंड डिजिटल कैटेगरी में मृदुलिका झा आज तक के लिए ये विनर बनी है। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक कैटेगरी में शिबू कुमार त्रिपाठी, फोटो जर्नलिज्म के कैटेगरी में पी रवि कुमार, जो कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं। बुक्स नॉन फिक्शन के कैटेगरी में ए आर वेंकटा चलापति, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में साहब अली एंड अमरनाथ कश्यप। विच स्टेट और यूटी ऑर्गेनाइज द वतन को जानो प्रोग्राम इन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच 2 कंट्रीज रिसेंटली साइंड एन MOU टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया एंड मॉरिशस, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरिशस है मैप पर, इसके कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड करेंसी है मॉरिशियन रुपीज़, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर है नवी चंद्रा राम गुलाम, ठीक है। तो इंडिया एंड मॉरिशस ने साइन किया है MOU टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज। इसका एम है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ
Indian rupees and Mauritian rupees in bilateral trade. Which ministry has unveiled WebEx 2025 initiative? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो WebEx 2025 ये एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टार्टअप है जिसमें फोकस किया गया है गेमिंग, एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी, मेटावर्स, जनरेटिव एआई एंड नेक्स्ट जनरेशन कंटेंट प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। स्टुअर्ट यंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिनिडेड एंड टोबागो। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है त्रिनिडेड एंड टोबागो, इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड ने इसको जीता है 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप। रनर अप टीम रहा था हॉकी हरियाणा। ठीक है, हु वाज रमाकांत राथ हु रिसेंटली पास्ड अवे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिया पोएट। ठीक है, रमाकांत राथ ये रिनॉन्ड ओडिया पोएट थे, इनको 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। विच टीम वॉन द 2025 इंटरनेशनल मास्टर्स लीग? ठीक है, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी खेले थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया मास्टर्स। ठीक है, तो 2025 का इंटरनेशनल मास्टर्स लीग्स, इसके होस्ट कंट्री थे इंडिया, चैंपियन रहा है इंडिया मास्टर्स, इसका ये फर्स्ट टाइटल था। रनर अप रहा था वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं सेन वाटसन 361 रन। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्र मिसाइल विच इज़ ठीक है, तो अस्त्र मिसाइल ये इनमें से क्या है? ठीक है, तो ये एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है अस्त्र। ठीक है, तो अस्त्र ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा फ्रॉम LCA AF MK1 प्रोटोटाइप फाइटर एयरक्राफ्ट। विच इंस्टीट्यूशन वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता है 2025 का, और ये अवार्ड दिया गया है बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। RBI जीता है ये अवार्ड फॉर परवा एंड सारथी इनिशिएटिव। सारथी ये RBI का इंटरनल डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम है, जबकि परवा ये डिजिटल रेगुलेटरी एप्लीकेशन पोर्टल है। द ऑफ फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 विल अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1948। तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस बिल का एम है टू मॉडर्नाइज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। 69th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज हेल्ड एट? ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। इसमें पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम इंडिया मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, और इसकी की थीम्स थी जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच मिनिस्ट्री लॉन्च PM युवा 3.0 स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो PM युवा 3.0 स्कीम ये यंग ऑथर्स के लिए लॉन्च किया गया है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। इसको लॉन्च करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने,
और इस स्कीम का एम है टू ट्रेन यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। रिवीजन कर लेते हैं। तो निपुण भारत मिशन, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। Who became the first Indian to win the Ramsar Award for Wetland Wise Use? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, तो जयश्री वेंकटेशन ये को फाउंडर है चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट के। इनको रिसेंटली मिला है रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। हु क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA। तो 2025 का जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग ये कहाँ पे हुआ था? तो बलूचिस्तान के रीजन में। ये पाकिस्तान का मैप है और यहाँ पे बलूचिस्तान जो सेपरेट होना चाहता है फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था बाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन बोलान। हु वाज गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद हु रिसेंटली पास्ड अवे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लासिकल सिंगर थे ये, हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इनको 2020 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये एक कानेटिक म्यूजिशियन थे। विच बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट हक टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी HDFC बैंक ने रिसेंटली प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स। ठीक है, प्रोजेक्ट हक का फुल फॉर्म है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। इसका एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड सर्विस टू इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, एवरी ईयर जन औषधि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 मार्च को हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है और इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड प्रमोट द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स। Recently, DRDO conducted high-altitude trials of the indigenous integrated life support system for which fighter aircraft? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए LCA तेजस। ठीक है, तो ILSS यानी कि इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको डिज़ाइन किया गया है टू जनरेट एंड मैनेज ऑक्सीजन फॉर एयर क्रू ड्यूरिंग फ्लाइट। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम यानी कि OBOGS। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर बेस्ड सिस्टम को। तो ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा जो हमारे एयरक्राफ्ट में क्रू रहेंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे, हाउ मेनी रिवर डॉल्फिन्स वेयर रिकॉर्डेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6327। ठीक है, तो सर्वे ये कंडक्ट किया गया था बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा ब्यास रिवर बेसिन में। अगर बात करें हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 2397 डॉल्फिन को रिकॉर्ड किया गया है। एंड सेकंड में है बिहार 2220। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शामिल किया गया है इसको। और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर में लोकेटेड है और ये इंडिया का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है, भागलपुर बिहार में लोकेटेड है। एंड वहीं पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो पटना में। Who inaugurated the Vantara Animal Rescue and Conservation Center? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वंतारा यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, इसको लॉन्च किया गया है बाय
रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फाउंडेशन, फाउंडर है इसका अनंत अंबानी। कहाँ पे ये बनाया गया है? तो गुजरात के जामनगर में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर लेवाइस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिलजीत दोसांझ। यामुंडू और सी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उरुग्वे। तो उरुग्वे यहाँ पे है साउथ अमेरिका में, और इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जय शाह। और जय शाह ये यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। इसके बाद हम वॉलनेस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मयंक शर्मा ये बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। अजय भाडू इनको सीईओ बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। विकास कौशल ये चेयरमैन एंड एमडी बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, HPCL के। अतुल कुमार गोयल ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, ठीक है। शिव कुमार कल्याण रमन, ठीक है, ये सीईओ बने हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। दीना मेहता इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। ऋषभ पंत ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गो IB भोगे। गोपाल विट्ठल ये चेयरमैन बने हैं GSMA के, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के। उसके बाद डेट्स एंड थीम से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, इसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी कि मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद पास्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हरमत शाह गुजरात से थे, ये एक विजनरी स्कल्प्टर एंड मॉडर्न आर्टिस्ट थे। रोन ड्रेपर साउथ अफ्रीका से थे, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। पद्माकर सिवलकर महाराष्ट्र से थे, क्रिकेटर थे। डॉक्टर सेंकालोंग या फिर सेंका येदेन नागालैंड से थे, और ये साइंटिस्ट एंड स्कॉलर थे। जॉर्ज फोरमैन ये अमेरिकन लेजेंडरी बॉक्सर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। कुछ मिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो LIC इसको रैंक किया गया है वर्ल्ड्स 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2025 की बात करें तो मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल एंड वुमेंस कैटेगरी में अलाना किंग साइन ऑस्ट्रेलिया से। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 ये हुआ है न्यू दिल्ली में। इनाग्रेटेड किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल। जेमा 3 AI इसको इंट्रोड्यूस करा गया है गूगल के द्वारा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली MOU साइन किया है विथ गेट्स फाउंडेशन के साथ फॉर AI एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। AI चैटबॉट जिसका नाम है सारथी, और इसको लॉन्च किया गया है फॉर सिटीजन सर्विसेज, ठीक है। इसको लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने। राहुल भावे इनको अपॉइंट किया गया एज अ MD एंड CEO ऑफ IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन चुका है 2024 में। टॉप पर है केन्या। उसके बाद है सुनील कक्कर, इनको रिसेंटली होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है मारुति सुजुकी के। जसप्रीत बुमराह इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है L&T फाइनेंस लिमिटेड के। नेक्स्ट है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, इनको चेयरमैन बनाया गया है इंडियन
बैंक एसोसिएशन के। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? आपका ऑप्शन है 110, 118, 120 या फिर 130। थैंक्स फॉर वॉचिंग।